हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ले आई हूँ आपके लिए फिर से एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सा DIY, जिसमें मैं बना रही हूँ 6 डिफरेंट टाइप के पर्ल इयररिंग्स और मैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ। ये बन जाएगा आपके लिए सिर्फ 50 रुपीज़ में, अगर आपके पास मटेरियल है तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए वीडियो और साथ ही में सुनिए एक प्यारी सी कहानी। तो आज की कहानी है लगाव के बारे में। लगाव किसी भी चीज़ के प्रति आपकी आसक्ति है, वही हमेशा आपके जीवन में किसी भी तरह की दुख, चिंता या परेशानी का कारण बनता है। आप उसी चीज़ के प्रति चिंतित होंगे, परेशान होंगे या उससे दुखी होंगे जिसके प्रति आपको लगाव होगा। जहाँ लगाव नहीं होगा वहाँ आप देखिएगा आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो इसी के लिए एक छोटी सी कविता कही गई है कि जो खो गया है उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो पास है वो ही लाजवाब है। जीवन में हमें अपनी सोच ऐसी ही रखनी चाहिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कहानी। तो एक बार एक सेठ जी थे जो एक विदेश यात्रा के लिए गए हुए थे। तो जैसे ही सेठ जी विदेश यात्रा से घर लौटे तो वो अपने घर के पास पहुँचे और टैक्सी से उतरते ही उन्होंने क्या देखा कि उनके घर पर आग लगी हुई है। सेठ जी बदहवास होकर अपने घर की तरफ भागे और फूट फूट कर रोने लगे। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि मेरी जीवन भर की गाड़ी कमाई सब भस्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। घर वाले सब घर से बाहर आ चुके थे और मोहल्ले वाले भी वहीं इकट्ठा हो चुके थे, जो सेठ जी को इस तरह से रोते हुए देख रहे थे। अब उनका बड़ा बेटा भी उन्हें देख रहा था। उसे पिताजी को देखकर ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी को कोई सदमा लग जाए या कोई दूसरी दुर्घटना घटित हो जाए। सोचते हुए वह फटाफट पिताजी के पास गया और उसने कहा, पिताजी संभालिए अपने आप को, हमने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है और वह आती ही होगी। तब भी पिता शांत नहीं हुए। तो इस पर बेटे ने उन्हें बताया कि जब वे विदेश में गए हुए थे तब उन्होंने उस घर को किसी और को बेच दिया था। यह सुनते ही पिताजी का घर बिक चुका है। सेठ जी तुरंत शांत हो गए और मन ही मन में यह सोचने लगे कि शुक्र है, घर तो बिका हुआ है, अब जो भी नुकसान बनता है वो खरीदार का है, उनका नहीं। तभी वहाँ तुरंत दौड़ा दौड़ा छोटा बेटा आया और उसने पिताजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी और शांति देखी। तो उसने बोला कि अरे पिताजी, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? घर जल रहा है, आपको तो परेशान होना चाहिए। तभी सेठ जी ने पलटकर जवाब दिया कि अरे परेशान क्यों होना, घर तो बिक चुका है, अब सारी परेशानी तो खरीदार की है। तभी छोटा बेटा बोला कि पिताजी हाँ, घर तो बिक चुका है, पर इसके पूरे पैसे अभी तक नहीं आए हैं। यह सुनते ही सेठ जी फिर से फूट फूट कर रोने लगे। तो कहानी का मॉरल ये है कि इस दुनिया में असली दुख का कारण सिर्फ आपका लगाव है, आपकी आसक्ति है। जिस दिन आप इनसे पार पा लेंगे उस दिन आप अपने जीवन के सारे दुखों से पार पा लेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, तो एक कहानी लगाव के बारे में और सुनिए। तो एक बार दो बुद्धिजीवी व्यक्तियों में बहस छिड़ गई लगाव को लेकर कि आप कैसे इस बात को साबित करेंगे कि लगाव ही आपके लिए दुख का कारण है। तो पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि श्रीमान, आप बताइए, आपके पुत्र हैं? तो उसने कहा हाँ, मेरे पुत्र हैं। तो उसने पूछा आपके भाई के पुत्र हैं? उसने कहा हाँ, मेरे भाई के भी पुत्र हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके घर में पुत्र हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, उनके भी घर में पुत्र हैं। तो उन्होंने पूछा फिर आपके मोहल्ले में जो लोग हैं उन लोगों के घर में पुत्र हैं? तो उन्होंने बड़ा आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि हाँ है, सबके घर में पुत्र भी है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पड़ोस के मोहल्ले में भी लोगों के घरों में पुत्र होंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, निश्चित ही होंगे। तो उसने पहले व्यक्ति ने पूछा कि एक बात बताइए, अगर भगवान न करे किसी दुर्घटनावश आपके पुत्र की मृत्यु हो जाती है
तो आपको कितना दुख होगा? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं तो टूट जाऊंगा बिल्कुल, मेरा पुत्र ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया बिखर जाएगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो बताइए यदि आपके जो भाई का पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाए तो इससे आप पर क्या असर पड़ेगा? तो वो कहता है तब भी मुझे दुख तो होगा, हाँ अपने पुत्र जितना नहीं होगा, लेकिन उनके पुत्र से भी काफ़ी लगाव है तो उनके लिए भी दुख होगा। फिर वो तीसरा प्रश्न पूछते हैं, अच्छा अगर आपके पड़ोसियों के घर में उनके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो आपको कितना दुख होगा? तो वह कहते हैं कि हाँ तब भी मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, इसलिए वहाँ भी मुझे थोड़ा दुख तो होगा, थोड़ा कम दुख होगा, अपने परिवार से अलग थोड़ा कम दुख होगा। फिर वो पूछते हैं कि आपके मोहल्ले में आपके किसी परिचित के घर में किसी का बेटा की मृत्यु हो जाए तब आपको कितना दुख होगा? तो कहते हैं तब भी दुख होगा, लेकिन अगर कोई दूर का व्यक्ति है तो शायद थोड़ा कम दुख हो। अब वो पहले व्यक्ति अपना मास्टर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपके पड़ोस के मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी कुछ खास बातचीत नहीं है या आप एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते, अगर उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो आपको कितना दुख होगा? अब सामने वाला व्यक्ति सोच में पड़ता है और कहता है कि शायद मुझे दुख नहीं होगा, या सच कहूँ तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे जानता नहीं, मैंने उनके पुत्र को देखा नहीं, या मेरा कोई लगाव नहीं है, तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। तो उसने कहा देखा, आपने अपनी खुद की बातों से ये बात सिद्ध कर दी कि लगाव ही आपके लिए दुख का कारण है, क्योंकि आपको अपने पुत्र से सबसे ज़्यादा लगाव है, उससे थोड़ा कम अपने भाई के पुत्र से, उससे थोड़ा और कम अपने पड़ोसी के पुत्र से, और थोड़ा कम बाकियों के जानने वालों के पुत्रों से। तो इसी तरह जैसे जैसे किसी के भी प्रति आपका लगाव कम होता जाता है, वहीं आपका दुख भी कम ही होता जाता है। तो इसी के साथ ये कहानियाँ यहीं समाप्त होती हैं। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो और आप अब इस बात पे विचार करिए कि आपके जीवन में आपके लिए दुख, परेशानी और चिंता का कारण है क्या। आप अपने विचार मेरे साथ कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए। आई होप आपको इयररिंग्स के डिज़ाइन इजीली समझ आए हों और पसंद भी आए हों। अगर आप मटेरियल के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, और अगर ऑनलाइन लिया है तो मैं उसका लिंक आपके लिए शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, विचार अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और प्यारी प्यारी क्रिएटिव ज्वेलरी की वीडियो लाती रहूं और साथ ही में प्यारे प्यारे विचार भी आपके साथ शेयर करती रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना पूरा ध्यान रखिए। जय श्री राम। बाय बाय।